मैंने बहुत बार अपने संबंध में विचार किया, किंतु हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मल्लिका ठीक है। मैं यहां से क्यों नहीं जाना चाहता। उसका एक कारण था कि मुझे स्वयं पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और वासना का जीवन जीने के बाद सम्मान और प्रतिष्ठा के वातावरण में कैसा महसूस करूंगा। मुझे आशंका थी कि वह परिस्थिति मुझ पर छा जाएगी और मेरे जीवन की दिशा बदल देगी, और कहीं न कहीं मेरी यह आशंका निराधार नहीं थी। तुम्हें आश्चर्य हुआ था ना कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूं, पर मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन की सबसे स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, और कहीं न कहीं उन सबसे प्रतिशोध की भावना भी थी जिन्होंने जब तक मेरा उपहास किया, मेरी भर्त्सना की। किंतु मैं जानता था मैं सुखी नहीं हो सकता। मैंने बहुत बार स्वयं को विश्वास दिलाना चाहा कि कमी इस परिस्थिति में नहीं, मुझ में स्वयं है। अगर मैं स्वयं को बदल लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, किंतु ऐसा ना हो सका। न मैं स्वयं को बदल पाया और न सुखी हो पाया। अधिकार मिला, सम्मान मिला, और बहुत सम्मान मिला। जो कुछ भी मैंने लिखा था उसकी प्रतियां देश भर में फैल गई, किंतु मैं सुखी ना हो सका। किसी और के लिए यह परिस्थिति सामान्य हो सकती, किंतु मेरे लिए एक राज्याधिकारी के कार्यक्षेत्र और मेरे कार्यक्षेत्र में बहुत भिन्नता थी, और मुझे बार बार एहसास दिलाती थी कि मैंने अधिकारों के मोह में आकर के अनायास किसी क्षेत्र में प्रवेश किया और उस विराट से दूर हटाया जिसमें मुझे होना चाहिए था। मेरी निगाहें दूर क्षितिज पर जब भी पड़ती है ना, तो मुझे एक एहसास होता है कि मैं उस विराट से दूर हटाया। मैंने बहुत बार अपने आप को आश्वस्त किया कि मैं जल्द ही परिस्थिति पर वश पा लूंगा, अपने आप को समान रूप से दोनों क्षेत्रों में बांट दूंगा। लेकिन परिस्थितियों के हाथों खुद चलित होता रहा। जिस कल की मुझे आशा थी वो कल कभी आया ही नहीं, और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया हूं। मेरा उस विराट से कोई संबंध नहीं।